अमित, मेरा 8 वर्षीय बेटा खेलने को निकला और मैंने मामा को फोन लगाया। मेरे मायके के तरफ के किसी से मैं अगर बात कर सकती थी तो वह थे मामा। माँ से तो चोरी छुपे बात होती थी, जब घर में कोई नहीं होता तो माँ फोन करती थी। कभी 1 महीने में तो कभी 3 महीने बाद। मैं तो माँ को फोन कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि माँ की मुझसे बात होती है तो फिर माँ के लिए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मेरे स्वयं के पसंद की शादी के कारण मेरे मायके वाले नाराज हैं मुझसे सालों से। मामा ने जैसे फोन उठाया मैंने कहा, मामा अमित को भी मामा चाहिए है। और इसके साथ ही मैं रुक नहीं पाई, मुझे रोना आ गया। उस तरफ से मामा मुझे चुप करने की कोशिश कर रहे थे और इधर मैं खुद पर काबू पाने की किसी तरह रोना थमा तो मैंने अमित की जिज्ञासा उन्हें बताई। उन्होंने कहा तो उसे सब सच बता दे। मैंने कहा, अमित अभी छोटा है, शायद वह समझ ना पाए पूरी बात, और फिर मैं नहीं चाहती कि उसके मन में किसी भी रिश्ते के प्रति कोई धारणा बने। मामा ने कहा, बात तो तू सही कह रही है, पर अमित के सवाल का निस्तारण भी जरूरी है। चल मैं तेरी माँ से बात करता हूँ और पता करता हूँ कि वहाँ इतने सालों में विचारों की कोई नरमी आई है या नहीं। तेरे पापा को भी टटोलता हूँ। शायद अमित के मन के भाव उसके ननिहाल तक पहुँच रहे हों। मामा से बात तो हो गई, लेकिन अभी खेल कर आते ही अमित को कुछ तो समझाना ही होगा, सो मैं मंथन के लिए बैठ गई। उसके बहलाने के तरीके ढूंढ रही थी, साथ ही उसके लिए बर्गर बना रही थी। थोड़ी देर में अमित खेल कर आ गया और मेरा पूरा प्रयास था उसके मन को मामा वाली बात से दूर रखने का। आते ही मैंने उसे खाने को उसके पसंद की बर्गर दी और बताया कि उसके दोस्त निमेश का फोन आया था, बात कर ले। घर आते ही अमित को मैंने व्यस्त कर दिया। जब वह दोस्त से बात कर फोन देने मेरे पास आया तो फिर उसे मैंने कल के टेस्ट की पढ़ाई के लिए याद दिलाया और उसे पढ़ने बिठा दिया। किसी तरह आज मैंने अमित के सवाल को टाल दिया और राहत की सांस ली। मैंने सोचा इस बारे में अनुराग जी से भी बात करती हूँ, शायद वह कुछ युक्ति सुझाएं, और उनके आने का इंतजार करने लगी।